आज मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान के, अपने महादेव को साक्षी मान के और मैं अपने माता और पिता दोनों की कसम खा करके आज मैं यहाँ पे सच्चाई है, जो पिछले 3 महीने से जो बातें चलती आ रही थी उसकी जो सच्चाई है वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। मुझे पता है आज मैं जो बोलने जा रही हूँ उसके बाद आप लोग का विश्वास बिल्कुल टूट ही जाएगा, लेकिन प्लीज़ वो आप मेरी पूरी सिचुएशन आप समझिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई। मेरे ऊपर एक झूठा एक्सटॉर्शन का केस लगाया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की त्वरित कार्रवाई के बाद मुझे सीधा जेल भेज दिया गया। और उसके बाद हेमंत कटारे जो कि विधायक हैं अटेर से, उनके ऊपर 2 FIR लॉन्च की गई जो कि पूरी तरीके से गलत थी और वो पूरी राजनीति उससे प्रेरित थी, राजनीति से प्रेरित थी। हेमंत कटारे से मुझे आज भी बहुत नफरत है क्योंकि उन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मेरा एक जो जीवन है, ये जन्म जो है वो बर्बादी हो गया है। अब मैं वो कभी भी वो दाग अपने ऊपर से हटा नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरा धर्म ये कहता है कि जो ब्राह्मण होता है वो क्लोज टू महादेव है, और मैं रोज़ सुबह महादेव की 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा करती हूँ और पूरा दिन मैं झूठ बोलती हूँ और झूठ बोलते हुए मैं सोती हूँ लगातार 3 महीनों से। मैं ये पूरी कहानी कैसे हुई वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, और आज मैं जो भी बताऊँगी वो मैं एक एक शब्द को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। मेरे पास एक एक प्रूफ है। आज मैं जो भी एक एक शब्द कहूँगी उसको मैं पूरी तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। मैं ये जो यहाँ पे एक भी शब्द कहूँगी वो मेरे शब्द नहीं होंगे, जो उस व्यक्ति ने कहे उसकी खुद की वो शब्द होंगे, और वो मैं पूरी तरीके से मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। 25 तारीख को जब मैं जेल चली गई, 26 तारीख को 26 जनवरी थी, रिपब्लिक डे था, उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे थी। फिर 27 को मैं सुबह सुबह उठी कि हाँ आज मेरी मम्मा आएंगी, बिकॉज मैं वहाँ जेल में सबसे पूछती थी कि कैसे मिलने देते हैं, कैसे क्या होता है। तो मुझे पता चला कि एक मुलाकात वाली कार्रवाई होती है, उसमें वो मुझसे मिल सकेंगी। तो मेरी मम्मी सबसे पहले 10:30 बजे करीब वो मुझसे मिलने आई, 10:30-11 बजे मेरे दोस्त के साथ। उन्होंने मुझे मैं उनसे बहुत रोई कि मतलब मुझसे गलती नहीं हुई है, दैट वाज कम्प्लीटली एक भद्दा मजाक या जो भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा सीरियस एलिमेंट डला और उसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी तबाह हो गई उस पूरे इंसिडेंट के बाद। तो ये सारी बातें मैंने लगभग 1-1.5 घंटा अपनी मम्मी से सारी बातें की, और उसके बाद 27 तारीख को उसी दिन जब मेरी मम्मी चली गई मेरे दोस्त के साथ, तो मेरे पास एक कॉल आया, जेल में कॉल आया कि आपको फिर से किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि जेल में आप एक दिन में एक बार मिल सकते हैं, और एक हफ्ता में आप 3 से 4 शायद मुलाकातें होती हैं कि 2 मुलाकातें होती हैं। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कैसे मिल रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है, और मेरी मम्मी मुझसे मिल के चली गई। तो दोबारा वो कॉल आया कि आपके लॉयर आए हुए। तो मुझे लगा कि, लेकिन मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी कह रही थी वो सब कुछ ठीक कर रही हैं, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा शायद उन्हें भेजा होगा। जब मैं वहाँ जाती हूँ, एक विंडो है वहाँ पर, मैं वहाँ जाती हूँ तो बिकॉज़ मैं छोटी हूँ तो मैं उस विंडो तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो दे सेड कि तुम इस पर स्टैंड हो जाओ। मैं उस पर खड़ी हो गई और आई वॉज हाईली सरप्राइज्ड कि मेरे सामने वो इंसान है जो कि मेरे साथ उसमें को अक्यूज बनाया गया है। देयर वॉज विक्रमजीत वॉज इन जेल along with Akash Talang. He took a lawyer with him. There was a journalist, his name is Vishal Khatri, and I was told that there is another journalist who is outside the jail premises. At that time I was told कि वो जेल अधीक्षक साहब के पास है, बट बाद में मुझे सारी जानकारी उनने खुद बताई कि वो उस टाइम जेल प्रीमाइसेस के बाहर थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि मतलब जहाँ तक मैंने आज तक जो कानून समझा है वो समझा है कि जेल में सिर्फ एक मुजरिम ही जाता है और बाकी के ऑफिशियल जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो मैं ये थी कि मैं यहाँ पे आज जेल में हूँ और ये इंसान सामने मतलब इतना आराम से घूम रहा है, तो वो चीज़ किसी को भी समझ में आ जाएगी कि ये कैसे आया है। और मैं अगर ये बात झूठ कह रही हूँ तो आप 27 तारीख का जेल का वीडियो CCTV फुटेज 2:30 से 2 के बाद की आप फुटेज आप मंगवा करके देख सकते हैं।
फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा लॉयर है और ये तुम्हें बाहर निकालेगा। तो मैंने कहा हाँ बट कैसे? तो उसने बोला कि ये फटाफट एक वकालतनामा साइन कर दो और एक ये एफिडेविट साइन कर दो। तो आई डिड इट, मतलब मैंने वो कर दिया बिकॉज उसमें मुझे कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनल नहीं लगा, मुझे लगा कि ठीक है। बट उसने फिर मुझे बताया कि तुम्हें ये फॉल्स एलिगेशंस लगाने होंगे। तो मैंने कहा कि मैं वो कभी नहीं करूँगी, मैंने कहा कि मैं वो कभी नहीं करूँगी बिकॉज कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। तो एक जो जर्नलिस्ट उनके साथ आए थे उनका ये कहना था कि कानून सिर्फ नाम की चीज़ ही होती है, और ये मैं जो कह रही हूँ इसको मैं प्रमाणित कर सकती हूँ उन सभी व्यक्तियों के मुँह से, उनकी खुद की उनकी सारी बातें हैं जिसमें वो खुद ये बात कन्फेस कर रहे हैं। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये बात प्रमाणित मैं कर सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने मुझसे ये सारी बातें कही, फिर उन्होंने बताया कि हेमंत के सारे दुश्मन एक हो चुके हैं और वो तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे न्याय ऐसे दिलाएं कि फॉल्स एक्सटॉर्शन का जो केस है उसको खत्म करवाएं। दे सेड कि नो, वो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी, अगर तुम नहीं बाहर निकलो, अगर तुम नहीं ये सब फॉल्स एलिगेशन लगाओगी तो नहीं। उनका तो कहना एलिगेशन ही था, फॉल्स तो मैं कह रही हूँ क्योंकि वो झूठे आरोप थे, वो उसमें कुछ भी सत्यता नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मतलब वो जो भी उनका उन्होंने मुझसे बोला कि न्यायाधीश को एक लेटर लिखूं, एक लेटर मैं डीआईजी साहब को लिखूं, बट वो मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है मैं वो सब कर दूंगी, मैं उस टाइम उनके लिए रेडी होगी कि ठीक है मैं कर दूंगी, बट वो मैंने नहीं किया। एक दिन बीत गया, मेरे साथ अंदर जेल के अंदर, मैं भी तो इस देश की बेटी हूँ, मेरे साथ जेल में ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ। एवरीबडी द वुमेन, मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा था ये मुझे समझने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। 4-5 दिन बाद सब मुझे समझ में आ गया कि वाई दे वर सेक्शुअली हैरेसिंग मी, वुमेन्स डेली मेड मी न्यूड, दे वर टचिंग माई जेंटाइल पार्ट्स, दे आर फोर्सिंग मी टू गिव मसाज टू देयर, उनके पैरों का मसाज करूं मैं, और वहाँ का पूरा लाइफस्टाइल, दे वर टॉकिंग ए तू ये क्या कर रही है, और ऐसे करके वो सब बातें कर रहे थे जो कि बिल्कुल मतलब मेरे लिए वहाँ एक एक पल जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं वहाँ पे मतलब वहाँ से जल्दी से मैं उस नरक से बाहर निकलना चाहती थी। उस दौरान फिर मेरी मम्मी आई मुझसे मिलने के लिए, फिर मम्मी भी कह रही मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम बाहर आओगी, कैसे क्या होगा। और उस दौरान फिर लॉयर फ्रिक्वेंटली आते जाते रहे, आकाश कले मेरे पास आते जाते रहे किसी के कहने पे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक लेटर मैं तुम्हें, प्रिंटेड लेटर मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा, और वो मैं एक भाई साहब हैं जो कि वो मेरे को पहले क्लियर कर दिया था कि वो राजनीतिक दुश्मन है। एक भाई साहब है, मैंने और एक और जर्नलिस्ट, एक बड़े बड़ी एजेंसी के वो जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलके हमने सुबह 5 बजे तक ये तैयार किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम ये देखो तुम्हारे सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरा कभी हेमंत ने नहीं किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे साथ जेल में हुआ बेसिकली। तो ये तभी खत्म होगा जब तुम ये सारी चीज़ें कर दोगी, जब तुम ये लिख दोगी। और ये बात मैं आपसे बिल्कुल, वो जो लिखवाना, जो मेरा एप्लीकेशन जो गया है डीआईजी के पास, जो मेरा एप्लीकेशन गया है जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, वो मैं पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका एक एक शब्द जो था, वो जो प्रिंटेड फॉर्मेट मेरे पास आया था उसका था, उसमें एक भी शब्द मेरा नहीं था। शायद इन लोगों ने मे बी मतलब आई डोंट नो उन्होंने कैसे वो फ्रेम किया हो, बट वो क्लोज टू द ऐसा था कि मतलब ऐसा वाकई में लग रहा था कि ये मेरी तरफ से लिखा गया, लेकिन वो मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं लिखा गया था। मैंने उनसे पूछा कि इसमें डेट्स नहीं है, तो हाउ, मतलब जहाँ तक मुझे भी ये आज तक पता था कि डेट्स के बिना एक एफआईआर अधूरी होती है। दे सेड कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है। तो मैंने हमेशा डिनाई किया, मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, बट मेरे ऊपर जो टॉर्चर का लेवल था वो यहाँ से यहाँ बढ़ता जा रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस मैं लूज़ कर रही थी वहाँ पे उस नर्क में। तो हेमंत से मुझे उस वक्त और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी कि इसके चक्कर में मैं यहाँ इतनी बुरी स्थिति में हूँ, जबकि मैंने उसको पूरी रियलिटी, हम सीसीटीवी में बैठे हुए थे, मेरे पास मैंने उनको पूरी रियलिटी बताई, क्राइम ब्रांच में मैंने कहा, लेकिन उस वक्त उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि जब इंसान की अपनी पोजीशन होती है तो वो नहीं कर पाता है भरोसा। उसके बाद वहाँ से मेरी मम्मी को भी फोर्सफुली मम्मी के नाम से भी एफआईआर लॉन्च करवाई गई, एप्लीकेशन दी गई। फिर उसके बाद मैं जब बाहर आती हूँ तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। एक क्राइम ब्रांच का ऑफिसर जो कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले जब मुझे क्राइम ब्रांच ने एक झूठे केस में पकड़ा था, तो मेरे को वो मुझे अब्यूज़ कर रहा है, और एक तरफ ये पुलिस है जो मुझे इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट, मेरे लिए सब कुछ बदल जाता है। अचानक से मैं
मतलब क्वीन ऑफ एमपी हो जाती हूँ। जैसे रेप नहीं, मैं कोई अवार्ड लेकर के आई हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जबकि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है, जैसे मैंने किसी के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ उनको दे दी है। फिर उसके बाद मेरे लिए अचानक एक गाड़ी आ जाती है, एक इनोवा क्रिस्टा मेरे लिए आ जाती है, उसमें एक ड्राइवर रेडी रहता है, एसी गाड़ी रहती है, मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि अगर मुझे एक बटन भी खरीदने के लिए मार्केट जाना होता था तो मैं सोचती थी कि अगर मैं इस रास्ते से अभी जाऊँगी, बिकॉज 2 घंटे बाद मेरे को फिर से वापस इसी रास्ते जाना है, तो मेरे पास मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मैं अपना पेट्रोल खर्चा नहीं करना चाहती थी। बट सडनली मतलब मुझे इनोवा क्रिस्टा मिल रही है और गाड़ी वाड़ी सब कुछ, ड्राइवर रेडी है। तो उस वक्त भी थोड़ा माइंड में ये था कि मुझे टेंशन और परेशानी दोनों ही थी कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से ओवरकम करूँगी। मेरे ऊपर जो फॉल्स एक्सटॉर्शन का केस है, ये बोल करके ये लगवाया गया है हेमंत के अगेंस्ट रेप केस, कि ये तुम्हारे केस में क्लोजर लगवाएंगे और तुम्हें इस पूरे केस से बेदाग बाहर निकालेंगे। बट मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा दाग लगा के, इतना बड़ा धब्बा लगा के मेरे चरित्र पे इन लोगों ने मुझसे इतना सारा काम और फोर्सफुली सब कुछ करवाया। फिर उसके बाद अचानक से सभी जो पुलिस हाई ऑफिशियल्स हैं, दे स्टार्टेड गिविंग मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो मुझे वो सब कुछ, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी उस दौरान पूरी बदली हुई थी। मुझसे मतलब एक चीज़ को छुपाने के लिए मुझे हज़ारों बातें कहनी पड़ती थी, हज़ारों बातें बनानी पड़ती थी, मुझे उनको झूठ बोलना होता था हेमंत के केस में, लेकिन आई वॉज फोर्स्ड टू डू दैट। फिर उसके बाद मुझे बार बार जबलपुर भेजा जाता है कि जाओ, मतलब बेंचेस दी जाती हैं। वो मेरे से जो लिखवाया गया है वो प्रमाण, मैं उसको पूरे प्रमाण के साथ यहाँ रख सकती हूँ कि वो मुझसे सीजे के लिए जो लेटर लिखवाया गया है वो इसलिए लिखवाया गया था कि हेमंत को कहीं कुछ मतलब रिलीफ ना मिल जाए, इसलिए उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए एक जो भाई साहब हैं जो हेमंत के राजनीतिक दुश्मन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधि सलाहकार उनके जो पार्टी के हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। जो उनके साथ लॉयर गए थे यहाँ से, जिनको उन्होंने मेरे लिए स्पॉन्सर किया था, उनसे वो कहते हैं कि बातें होती हैं कि ठीक है, दे आर मैनेजिंग। मैं यहाँ पे मतलब जुडिशरी पे मेरा बहुत अटूट विश्वास है, लेकिन मैं वहाँ पे इन लोगों की गंदी बातें यहाँ पे दुनिया के सामने नहीं बताना चाहूँगी, नहीं तो लोगों का विश्वास उस पर से टूट जाएगा। इन सभी लोगों ने एक पॉलिटिकल टूल की तरह मेरा इस्तेमाल किया, मुझे इतना एक खिलौना बना दिया अपने हाथों का कि जब चाहे तब मुझे जबलपुर चले जाओ, ये यहाँ चले जाओ। अच्छा, जब मैं अपने केस के बारे में बात करती कि मेरा फॉल्स एक्सटॉर्शन का केस क्या होगा, तो इन्होंने मुझसे क्या करवाया, गवर्नर को एक लेटर लिखा फ्रेम करवा करके कि जाओ ये गवर्नर को देना है। आज तक वो लेटर मेरे घर में रखा है, आज तक गवर्नर के पास नहीं गया। लेकिन हेमंत को इंटरिम रिलीफ उसकी कैसे खत्म हो, इसके लिए सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स से मिलते हैं, सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हेमंत को कैसे फांसी पर चढ़ाना है, इसके लिए बड़ी बड़ी काम करते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो वाकई में जिसके ऊपर ग्राउंड्स हैं कि मैंने वो एक्सटॉर्शन, वो ग्राउंड्स हैं उस पर कोई भी ये लोग मतलब अपना स्टे नहीं लेते हैं। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दी कि कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो सबका लॉयर कहते हैं कि एक दिन सभी लोग तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उस दिन से मेरे माइंड में आने लगा कि ओ गॉड, मैं सिर्फ एक मतलब पॉलिटिकल टूल बन रही हूँ, बस ये लोग मेरे को नचा रहे हैं। मेरे पास एसी क्लास की टिकट्स आ जाती हैं, मेरे पास मेरे पास एक प्रूफ है जो मैं आप सभी के सामने ज़रूरत पड़ी तो मैं वो ज़रूर सार्वजनिक करूँगी, क्योंकि आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट और मुझे इसी प्रोफेशन में आगे जाना है। तो उसके एथिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना जो पूरा था, ये पूरा जो सिनेरियो 3 महीने से हुआ, मैंने उसमें सब कुछ, मेरे पास टिकट्स आ जाती हैं एसी क्लास की, एक बड़ी एजेंसी के वो जर्नलिस्ट हैं और जिनके नंबर से आती है वो सारी चीज़ें, जो भाई साहब हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका उनके नंबर था, जिसको मैंने पूरी मतलब मैंने उस सारे नंबर्स को निकाला, मैंने जानने की कोशिश की कि यार ये आखिर इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे को मिल क्यों रहा है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, एक ये जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या हुआ है कि एक लाइन है इसमें कि प्रार्थिया द्वारा बताया गया, ये मेरी मम्मी के अपहरण केस से रिलेटेड है, प्रार्थिया द्वारा बताया गया कि अरविंद त्यागी नाम का जो व्यक्ति है, मेरी मम्मी ऐसा बता रही है कि अरविंद त्यागी नाम का जो व्यक्ति है उसके फेसबुक अकाउंट से ये चीज़ें वायरल हुई हैं। मैंने फिर ये बात डायरेक्ट इस केस के आईओ से कंफर्म की, क्या मेरी मम्मी ने आपको बताया है? ही वॉज ब्लैंक।
क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं क्योंकि जो भी आपके सामने बात कहूँगी उस पर किसी को विश्वास नहीं होगा जब तक मैं उसके प्रमाण ना दे दूँ, इसलिए अभी तक मैं चुप रही। मैंने जब पूरे प्रमाण इकट्ठा कर लिए, जब मैं लास्ट टाइम इसके लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पर, तो मुझे उसी टाइम से डाउट हो गया कि यार ये मुझे सिर्फ फंसाने और मुझे सिर्फ उलझाने की कोशिश हो रही है। मतलब मैं झूठ पे झूठ लगातार बोले जा रही हूँ, क्या मतलब है फिर महादेव की पूजा करने का। फिर मैंने जिद किया कि मुझे उन भाई साहब से मिलना है। वो कौन भाई साहब हैं? जो आज तक मेरी मदद करते आए हैं। मुझे उनसे मिलना है, जो मुझे अपनी बेटी समान मानते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसकी इज्जत की बोली लगा करके फिर उसको बाहर निकाला है। मुझे उन भाई साहब से मिलना है। जब मैं उन भाई साहब से मिली हूँ तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया। मैंने पूरी बात जानने की कोशिश की, कैसे कैसे ये सारे कार्यक्रम चले। मैंने पूरा उसका वीडियो बनाया और मैंने हर एक चीज़ वो की जो कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने सब कुछ मैंने एक एक चीज़ को प्रमाणित करके आज आप लोग के सामने रख रही हूँ। कोई भी आज ये नहीं कह सकता है कि मैं ये झूठ बोली हूँ, और जिन लोगों ने जो बातें कही है उसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, बाय विजुअली, बाय ऑडिबली। उसके बाद मैंने ये देखा कि जो भाई साहब हैं वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरी माँ का नाम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। मतलब उनको भिंड के किसी कांग्रेस के अध्यक्ष से प्रॉब्लम है तो मेरी माँ का नाम लगा करके उसको जेल में भेज देंगे ताकि हेमंत के चुनाव में उसकी मदद ना हो पाए। बेसिकली मेरा ये था कि मैं कभी भी हेमंत के खिलाफ फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ इतना गलत किया कि मुझे वो बात मेरी समझने की कोशिश नहीं की कि क्या सिनेरियो है पूरा, और जेल भेज दिया। मतलब आप उस टाइम पे तो थोड़ा सा सिंसियर हो करके और मेरी बात भी सुननी चाहिए थी। मैं जो कह रही थी वो सुनना चाहिए था कि ये क्या सिनेरियो है। आप किसी को बिना जाने उसके पूरे जीवन पे आप दाग नहीं लगा सकते। लेकिन जो इसने किया ना हो, अगर ये मैं नहीं समझ पाई तो फिर ये तो बिल्कुल मेरे और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इससे मैं एकदम थक गई हूँ कि मैं सुबह से झूठ बोलूँ और शाम तक झूठ बोलते बोलते मैं सोऊँ। उसके बाद मैं अपने कॉलेज जाती हूँ तो एवरीबडी लाव, बिकॉज सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। और मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाती हूँ, बिकॉज उनसे मुझे इस बात को करने के लिए मुझे छुपाना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तो आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ ऑल ये सारा सिनेरियो से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं उन सभी भाई साहब लोगों से निवेदन करती हूँ, प्लीज़, आई वॉन्ट पीस। जितना आपने खेलना था आपने खेल लिया है, अब मुझे आप पीस दे दीजिए। आपने मुझे अपनी बेटी बना ली और बेटी बना करके आपने ये किया मेरी इज्जत के साथ। आपकी अगर अपनी बेटी होती तो आप भी ऐसा करते। आपकी वाइफ है, आपके घर में आपकी बेटियां हैं। मैं उन सभी की, सारे भाई साहब लोगों की बात करें, AB, DP, VKN, एवरीबडी, AT, एवरीबडी। आपकी बहन होती आप भी उनके साथ ऐसा करते। प्लीज़, आई वॉन्ट जस्ट पीस इन माई लाइफ। और अब आप सब मुझसे दूर चले जाइए। अदरवाइज़ अगर मेरे को मेंटली प्रताड़ना ऐसी मिलेगी तो फिर आप बाहर बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। फिर यू शुड ऑल्सो हैव टू कम इन दिस मड, और आप आके साथ में मेरे साथ खड़े होकर और फिर आप लड़ो और झगड़ो। मैं किसी के भी हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि मुझे जब चाहा तब कोई भी खेलने लगे, जब चाहा तब आप हर चीज़ मुझे उन होटल्स की टिकट्स बुकिंग मिलती थी जिनमें मेरे को जाने के लिए मतलब 2-3 बार सोचना पड़े, और उनके सभी प्रमाण हैं मेरे पास। मैं कुछ भी अपने मन से अब ऐसे बस कह नहीं रही हूँ, ये हवा में कोई बातें नहीं है। हर चीज़ को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं ये ऑडियो वीडियो और इन सब चीज़ का गेम वापस शुरू करूँ और आप सब लोग वापस से, मैं किसी के ऊपर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ में कोई हर्डल बने। बस मैं अपने जीवन सिर्फ शांति से व्यतीत करना चाहती हूँ, और प्लीज़ जस्ट गिव मी माई पीस। श्री अरविंद भदौरिया जी। कभी हेमंत ने आपका सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया? आपने ये बात कही थी, अभी जेल में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, तो आखिर कहीं ना कहीं हेमंत के लिए जो तमाम घटनाक्रम हुआ, वो परेशानी में वो पड़ा, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मुख्य जिम्मेदार मैं सिर्फ मुख्य जिम्मेदार मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेल में जो चीज़ सिर्फ मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा क्यों मिल रहा है कि वुमेन्स आर सेइंग कि आप न्यूड हो जाओ, वाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल। और मैं तो इतना भी कह रही हूँ कि आप मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लो, मेरा करा लो, हेमंत का करा लो, और वो भाई साहब का भी करा लो। अगर आज मैंने जो कहा है इसमें कहीं भी झूठ हो तो फिर मैं अब फांसी भी चढ़ने को तैयार हूँ।
क्योंकि ये ज़िंदगी से बेहतर होगी कि मैं कम से कम अपना आगे का जीवन में देखूँ। अर्जुन रोनौरिया जी से आपकी बात हुई होगी, क्या वजह समझ में आई उनकी और हेमंत कटारे की दुश्मनी की? क्या ये तो एक बहुत ही बच्चों टाइप क्वेश्चन है। वो एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, दैट्स वाई वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर आरोप लगाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुझे इस टाइम मैं एक टूल बन गई हेमंत के खिलाफ, और इन लोगों ने पूरी तरीके से मेरा यूज़ किया, मेरा मिसयूज़ किया, और मुझे एक 21 साल की लड़की जिसकी उम्र है कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ, हाँ मेरी राजनीति में रुचि थी, और लेकिन ऐसी रुचि नहीं कि मैं किसी को हार्म करके कुछ अचीव कर लूँ। मैं अपनी लाइफ में मेरे मदर ने यही कहा है कि कोई भी चीज़ मेहनत की हो वो बहुत अच्छी होती है, और वो मैं मेहनत करती हूँ अपनी स्टडीज़ से लेकर के और आगे की चीज़ों को लेकर के। जो केस रेप और अपहरण का आप और आपकी माँ ने लगाया था, क्या उसे वापस लेंगे आप? जो सच है वो तो सच रहेगा ही ना। सो दैट मैं क्यों किसी को हार्म करूं? मेरे महादेव मुझसे कहेंगे कि मैंने तुम्हें एक शक्ति के रूप में भेजा उसका फ़ायदा उठाने के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सटॉर्शन का केस आगे लड़ूंगी और आई एम श्योर आई विल विन। बट मैंने जो उसके साथ गलत किया है, ही इज़ अ ब्राह्मण, और मैं उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा रही हूँ जो कि ही इज़ वेरी क्लोज टू महादेव, ब्राह्मण्स आर वेरी क्लोज टू महादेव। तो अगर मैं इतना बड़ा उसके ऊपर आरोप लगा रही हूँ तो मेरे महादेव को मैं क्या आंसर करूँगी? दैट मैंने एक शक्ति होने का फ़ायदा उठा लिया। एफआईआर वापस लेंगे? अब लगातार चूंकि हाईकोर्ट भी आप आते रहे हैं और आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, यानी कुल मिला के जो पूरी मामले की तस्वीर है वो साफ हो गई है। एक्सटॉर्शन का केस लेकिन अगर आप पे चलेगा तो उसके खिलाफ क्या कहना है? मैं वैसे तो मुझे नहीं पता है आगे की चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन मुझे अगर लड़ना पड़ा तो वो मैं डेफिनेटली लड़ूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कल्प्रिट नहीं हूँ। लेकिन आई वांट कि मुझे इन सबसे जल्दी आज़ादी मिल जाए, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ के अपना पढ़ लिख के आई वांट टू डू समथिंग। मैं ये रोज़ हफ्ते में 2 पेशियाँ करूँ, थानों की, कोर्ट्स की। द पर्सन हु विल मैरी मी ही विल से कि यार ये तो 2-2 3-3 पेशियाँ करती रहती है। तो अ गुड गाय हु वांट्स टू मेक हिज वाइफ टू मी, तो वो क्यों मुझसे कोई शादी करना चाहेगा? इस मामले में हेमंत से आपकी बात हुई, क्योंकि जो बात आप हमसे कर रही हैं हेमंत से? मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये पूरा एपिसोड मैं जब समझ गई कि ओके दे आर मिसयूजिंग मी, तो मैंने खुद अपने लेवल पे सब कुछ किया, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के मैंने ये सब कुछ किया। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर इस दौरान मेरी ये सब करने के, तो क्योंकि मैंने जो भी काम किया है वो कोई छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है, तो अगर इस दौरान मेरी लाइफ को भी कुछ रिस्क होता है तो ठीक है, मैं आगे के जन्म तो सुकून से जीऊँगी। क्या सत्य बोल के मैं मरी हूँ, मैं झूठ बोल के और मर जाऊँ तो फिर वो भी मुझे सब कोसेंगे कि यार झूठ भी बोला और ऊपर से मर भी गई, तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे अब ये फाइनल कॉल लेना चाहिए। वैसे ये मैं थोड़ा टाइम पहले करना चाहती थी, बट अभी भी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मुझे कानूनी और जो कि मुझे पुलिस से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी, वो रह गई थी। दैट्स वाई मैंने उसको अभी तक रोक के रखा था। बट नाउ दिस इज द रियल फैक्ट। हेमंत कटारे की इस साजिश के पीछे और कौन लोग शामिल हैं, क्या नाम है? मैं अपने जीवन में एक्चुअली शांति चाहती हूँ। दैट्स वाई ये हेमंत उससे लड़े। हेमंत को भी मुझे लगता है कि सच्चाई पता ही होगी, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है और उसको भी पता चल गया होगा हर चीज़। तो मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी, जितना मैंने सब कुछ कर सकती थी उतना मैंने कर दिया। बाकी उन लोग की आपसी लड़ाई है, वो लड़े भिड़े, वो कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। बस मैं अपनी जीवन में बस शांति चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब मुझसे बस दूर चले जाए, मेरे आसपास ये चक्रव्यूह बनाने की कोशिश ना करें। जी क्या कहना चाहिए कि हेमंत कटारे निर्दोष है? हाँ, ये दोनों एफआईआर गलत हैं, दोनों एफआईआर गलत हैं, तो फंसाया ही गया है वो। लेकिन वो इनोसेंट नहीं है, उसने मेरे को भी तो फंसाया ही है ना। उसने मेरे को फॉल्स एक्सटॉर्शन केस में फंसाया है ना। जब मैंने उनको रियलिटी बताई उस वक्त कि ये सच्चाई है, मैंने सब कुछ बताया था उन्हें, लेकिन अब उनके मन में आई डोंट नो कैसा डर था कैसा नहीं था, और वो क्या हुआ उसकी, क्योंकि अब मैं भी अपना डर समझ रही हूँ कि मैंने ये जो केस हुआ वो क्यों हुआ। सो दैट्स वाई वो फॉल्स एक्सटॉर्शन का केस उन्होंने मेरे को किया है, और वो उसके लिए मेरे को उनसे बहुत नफरत है।